जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे बोडमास रूल। बोडमास रूल कैसे अप्लाई होता है क्वेश्चनों में और क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है बोडमास रूल के द्वारा। तो चलिए दोस्तों इसी के बारे में हम जानकारी आज लेंगे और इसको सीखेंगे कि बोडमास नियम कैसे अप्लाई होता है क्वेश्चनों के अंदर। तो इसके पहले मैं आपको बेसिक से बताता हूँ कि बोडमास नियम कैसे अप्लाई होगा। तो ये बोडमास नियम होता क्या है। तो दोस्तों क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चनों को सिंप्लीफाई करना, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे उसी को बोडमास कहते हैं। तो ये बोडमास बनता कैसे हैं, वी बोडमास नियम है क्या, तो इसी को हम आज समझेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों मैंने वी लिखा है, वी बोडमास। तो वी का मतलब क्या होता है कि वेनाकुलम बार होता है। इस वी का मतलब क्या होता है, वेनाकुलम बार। इस वी का मतलब क्या होता है, वेनाकुलम बार। एग्जाम्पल देखते हैं कि वेनाकुलम बार क्या होता है, पहले देख लेते हैं उसके बाद में एग्जाम्पल भी देखेंगे। ये बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट। बी का मतलब ब्रैकेट होता है। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। ऑफ या का भी बोल सकते हैं, या ऑर्डर। ये वीक ऑफ का मतलब ये होता है, ऑफ भी वो बोल सकता है, का भी हो सकता है। का ऑफ का मतलब क्या होता है कि गुणा, गुणा मल्टीपल भी इसको बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में का मतलब वही होता है, मतलब कि कहीं भी क्वेश्चन के अंदर ऑफ आ जाए तो उसको क्या है कि गुणा के साइन से ही चेंज करना होता है। उसके बाद में होता है ऑर्डर। ये इसका मतलब घातांक करनी जो होती है, तो उसको यदि कोई सा क्वेश्चन आता है उसमें घात अगर आ जाए, रूट के अंदर आ जाए, ये रूट के अंदर कोई सी भी संख्या आ गई, या फिर घन रूट के अंदर आ गई, ये घन रूट के अंदर आ गई, ये रूट के अंदर आ गई, तो इसको पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। या फिर स्क्वायर में आ गई, ये एक्स स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर या एक्स क्यूब के अंदर आ गई, तो ये इसको पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद में तो पहला कौन सा सॉल्व होगा, पहले वेनाकुलम बार सॉल्व होगा, उसके बाद में ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद में ऑफ। ये डी का मतलब होता है डिवाइड। क्या क्या मतलब होता है वी का, डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, डिवाइड। डी का मतलब डिवाइड मतलब भाग, ये भाग हो गया। और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ अपन देख लेते हैं एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ये एन है। एम का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि क्या होता है, इसका गुणा ही होता है। क्वेश्चन भी इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या है, ए है। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एडिशन, मतलब जोड़ना होता है। ये ए का हो गया, मतलब यहाँ लिख लेते हैं जोड़ना, मतलब कि किसी भी संख्या को ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है। पहले क्या करना पड़ता है, पहले वेनाकुलम बार। इसको क्वेश्चनों के माध्यम से करेंगे तो बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद में ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया, फिर डी से डिवाइड हो गया, एम से मल्टीप्लिकेशन हो गया, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन हो गया। एस का देखते हैं, ये एस लिखा, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, TION। इसका क्या मतलब होता है, घटाना। तो ये एस से क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वी बोडमास आपको पता चल गया कि वी बोडमास ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सिंप्लीफाई करता है। तो क्वेश्चन भी देखेंगे एक बार फिर से, मैं आपको रिपीट करता हूँ। वी का मतलब होता है वेनाकुलम बार होता है, बी का ब्रैकेट होता है, ओ का ऑफ या फिर क्या होता है, का होता है, फिर डी का क्या होता है, डिवाइड होता है, भाग होता है, एम का मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ पे लिखा है, और ए का क्या होता है, एडिशन मतलब जोड़ना, और एस का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना होता है। तो चलिए क्वेश्चन एग्जांपल के रूप में क्वेश्चन लेते हैं, और उन्हीं के द्वारा आपको पता बिल्कुल फिर बेसिक से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये नियम कैसे अप्लाई होता है। तो क्वेश्चन लेते हैं, रैंडम कोई से क्वेश्चन देखते हैं, ब्रैकेट वाला ये देखते हैं। ये जो है बार वाला, ये इसको अलग से क्वेश्चनों के प्रैक्टिस करेंगे। ये ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, इसके अलग से एक वीडियो अलग से बना देंगे, या फिर इसके क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन लेंगे जिससे कि आपको एकदम बेसिक से समझ में आ जाए। उसके पहले अपन क्या करते हैं
ये यहाँ से इतना अपन बोर्ड मास ये इतना अपन देख लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं। उसके बाद में वी को भी अपन देख लेंगे कि वेनाकुलम बार आखिर कैसे क्वेश्चनों के अंदर सोल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन लेते हैं 24 डिवाइड 6 माइनस 7 इंटू 6 प्लस 4। ये क्वेश्चन लिया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा तो ये देखते हैं। तो ये 6 से पहले क्या होगा, पहले डिवाइड होगा। ये यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगा नहीं है और ऑफ भी नहीं है, तो क्या होगा, अब डिवाइड है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ या का भी नहीं है, क्या है, डिवाइड है। तो ये कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, 6 चौक 24 माइनस उसके में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि क्या होगा, गुणा होगा। तो 7 छः 42 माइनस 42, फिर क्या है +4। तो अब ये यहाँ पे देख लो, ये इसको और इसको जोड़ देंगे तो कितने, 4 और 4 8 हो गया, 8 माइनस 42। अब इसको घटा दो तो कितना आ जाएगा, 34। ये 34 आंसर आ गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। ये माइनस का क्या है, माइनस का 34 आएगा। आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखना है कि ये कैसा आएगा, ये माइनस का आएगा। तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है, तो छोटी छोटी गलतियाँ आपको एग्ज़ाम में भारी पड़ सकती हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं, ब्रैकेट वाला देख लेते हैं। 30 माइनस 24 प्लस 48 डिवाइडेड 6 प्लस 8 कर लेते हैं। ये एग्ज़ाम्पल, अगला एग्ज़ाम्पल है। ये एग्ज़ाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे और फिर अगले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे जिनके प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे करेंगे। तो ये बिल्कुल आपको बेसिक से आ जाएगा ये टॉपिक। इसमें फिर कोई से अलग से कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो कितने, 6 से कितनी बार जाएगा, 8 बार, 8 छः 48। और ये क्या है कि ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे तो ये भाग जाएगा, ये इसका 6 से भाग देंगे 48 में, तो कितनी बार, 8। और ये फिर प्लस, क्योंकि पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो ये +8। तो ये कितना हो गया, 30 माइनस 24 प्लस, और ये ब्रैकेट के अंदर ये सोल्व होगा, कितना हो जाएगा, 16। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो कितना हो रहा, माइनस का ये 24 है, तो ये 30 माइनस का 24 में से 16 गया तो कितना बचा, 8। और फिर इसमें 30 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 22। तो ये 22 क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 डिवाइड बाई 7 प्लस 8 माइनस 10 इंटू 2। ये क्वेश्चन है। तब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये पहले डिवाइड सोल्व होगा, तो 7 6, तो ये 6 बार गया। उसके बाद में +8 डायरेक्ट कर सकते हैं, बाकी +8, फिर उसके बाद में क्या, मल्टीप्लाई सोल्व होगा, गुणा का सोल्व होगा। तो ये क्या होगा कि 10 हो जाएगा, 10 दूनी 20। तो ये 20 कैसे आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। 8 और 6 और 8 14 माइनस 20। तो ये कैसे आएगा, माइनस का 6 आंसर आएगा। 14 प्लस का है और 20 कैसा है, माइनस का है। तो बड़ी वाली संख्या क्या है कि 20। तो 20 माइनस में से +14 माइनस 20 में से गया तो माइनस का 6 इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन ऑफ वाला भी ले लेते हैं, या फिर करनी वाला भी, घात वाला भी ले लेंगे। तो वो आप एक ही क्वेश्चन में दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है 2 का स्क्वायर प्लस 42। ये एग्जाम्पल के रूप में मैं मेरे हिसाब से क्वेश्चन बना रहा हूँ, बाकी इसके बाद में अलग से अपन प्रैक्टिस के रूप में क्वेश्चन करेंगे। ये तो आप ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि पहले कौन से क्रम में सॉल्व होगा, उसके बाद में मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। फिर एक अलग से क्लास लेंगे जिसमें प्रैक्टिस आपको अच्छे से करा दी जाएगी।
प्लस 68 प्लस 2 इंटू 2 ऑफ 4। अब ये क्वेश्चन लिया है, ये ऑफ है, ये ऑफ है। का भी इसको हिंदी में का बोलते हैं और इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस कितना 42 प्लस, अब ये अंदर का सोल्व होगा तो कितना हो गया, ये हो गया 70। अब ये इंटू है और यहाँ ऑफ है तो पहले ऑफ सोल्व होगा तो कितना होगा 2 चौक 8 गुणित 8। अब इसको डायरेक्ट अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अब ये बचा, ये ब्रैकेट से बाहर आ गया। अब उसके बाद में कितना ये इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 8 और ये 5 58 आ गया, प्लस ये यहाँ पे प्लस है, फिर कितना आ गया 7 8 56 ये। अब इसको डायरेक्ट जोड़ लो तो ये कितना आ जाएगा 8 5 और ये कितना है 8 और 11 के और 10 और एक कितना हो गया 11। तो ये क्वेश्चन का आंसर, एक सेकंड ये कितना हो रहा, ये यहाँ पे 5 ही आएगा, ये 6 आएगा यहाँ पे, वो थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। डबल से देखिए 560 प्लस कितना हो रहा 58 हो रहा, तो ये 8 ऐसे कैसे आएगा। फिर उसके बाद में 6 और 5 11, हाथ का एक हासिल एक, रिमाइंडर 6 से 1 बचा और 5 और 1 6। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।